हाँ, नमस्कार। मैं उदय सूर्यवंशी और अभी मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली में अजमेरी गेट के पास में ही पक्की मस्जिद है। यहाँ पर एक प्रोग्राम जो है हर महीने का जो पहला रविवार होता है, यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है हमारा नारा भाईचारा। तो ये आरिफ बेग जी की याद में किया जाता है। काफ़ी सालों से ये प्रोग्राम हो रहा है हमारा नारा भाईचारा का। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जो है हमारे बीच मौजूद हैं फैज़ खान जी, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम जो संगठन है उसका गौ रक्षा प्रकोष्ठ है, उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं फैज़ खान जी। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि उन्होंने बताया जा रहा है कि काफ़ी गौ रक्षा से संबंधित जो है कार्य किए हैं। हमारा नारा भाईचारा की ये मासिक बैठक मरहूम आरिफ बेग साहब द्वारा विगत 42 वर्ष पहले प्रारंभ की गई और आज हम लोग इस बैठक में बैठे हुए हैं। लगातार 42 साल से ये बैठक चल रही है। मेरे साथ दिलदार हुसैन बेग साहब, डॉक्टर बिलाल शबगा साहब और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज लोकतंत्र का उत्सव भी है दिल्ली में। इस लोकतंत्र के उत्सव को मनाकर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये भी हमारा नारा भाईचारा मिशन का ही एक अंग है कि हम सब अपना अपना वोट दें। लोग वोट देने गए भी हैं, वोट देकर यहाँ पर आए भी हैं। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये मिशन इसी तरीके से चलता रहे लगातार। भाईचारे का, अमन का और गौ सेवा का, क्योंकि कहते हैं मोहम्मद फैज़ खान है तो गौ सेवा की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है। मुझे गौ सेवा प्रकोष्ठ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में राष्ट्रीय संयोजक का दायित्व दिया गया है माननीय इंद्रेश कुमार जी के द्वारा। और लगातार ऐसे गुरुजनों के द्वारा प्रेरणा पाकर पूजनीय गुरुदेव इंद्रेश कुमार जी, आदरणीय आरिफ बेग साहब, श्री गिरीश पंकज जी, ऐसे लोगों की प्रेरणा से ये मिशन मेरा चल रहा है। हम सबका ये मिशन चल रहा है। ये हमारा प्रयास होता है कि बकरीद में कुर्बानी ना हो, बल्कि गाय की कुर्बानी ना हो, बल्कि गोदान की परंपरा हो। तो गोदान की परंपरा हमने चालू की है। बकरीद के एक दिन पहले हम हनुमान वाटिका मंदिर में गोदान करते हैं। इसी तरीके से ईद, बकरीद, मुहर्रम के अवसर पर हमारा ये प्रयास होता है कि मुसलमान गौ माता को गुड़ चारा खिलाकर ये त्यौहार मनाएं। गाय और इस्लाम नाम की एक पुस्तक का संकलन किया गया। इसके साथ साथ 15,000 किलोमीटर 30 माह में सारे भाइयों के सहयोग से, गुरुजनों की प्रेरणा से मैंने पदयात्रा की, लेह से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से अमृतसर तक। और गौ सेवा का ये मिशन लगातार चल रहा है। और हमारा ये मानना है, गाय सुखी तो कौन दुखी, और गाय दुखी तो कौन सुखी। आज जैसे जैसे गाय और गोवंश इस देश में कम होता गया, वैसे वैसे इस देश की भूमि बंजर होने लगी। यूरिया पेस्टिसाइड बढ़ता गया, लोगों में कैंसर और तमाम बीमारियां, डायबिटीज़ जैसी लगातार बढ़ती गई। पुनः हम गाय की ओर बढ़ें, पुनः हम गांव की ओर बढ़ें और इस देश को विश्व गुरु बनाएं। इसी आकांक्षा के साथ ये मिशन लगातार चल रहा है। चूँकि ये भाईचारे का मिशन है, एक महत्वपूर्ण बात जो अभी हमारे देश में चल रही है, मैं कहना चाहूँगा, कुछ असामाजिक तत्वों ने जेएनयू की दीवार पर लिख दिया है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, वैश्य लोग भारत छोड़ो। ये निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए ये कम है। ये देश ब्राह्मणों का भी है, वैश्यों का भी है, क्षत्रियों का भी है, हमारे दलित कहे जाने वाले एससी एसटी भाइयों का भी है, मुसलमानों का भी है, सबका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। किसी एक जाति समुदाय संप्रदाय का ये देश नहीं है, बल्कि ये सबका देश है। हम किसी से मुक्त भारत को नहीं चाहते। कभी कोई ये ना कहे, कभी कोई ब्राह्मण चले जाओ, क्षत्रिय चले जाओ, नहीं साहब। कोई कहता है मुसलमान चले जाओ, नहीं। सब चाहिए इस देश में। ये देश सबका है, हम सब इस देश के वासी हैं। यही संदेश हम इस भाईचारा मिशन के माध्यम से देना चाहते हैं। हमारा नारा भाईचारा जो मिशन है मिशन ये पे ही कब से बोलिएगा चल पूरा। रहा है और मतलब क्या उसमें जो है कार्य देश को जोड़ने वाला रहता है? दिलदार भाई आप इधर आ जाओ ना। सबसे पहले तो मैं आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का प्रतिनिधित्व कर रहे धुरंधर टाइम्स का मैं स्वागत करता हूं। और जहां तक आपने मेरे से बात कही है तो मैं बताऊं कि ये अंजुमन अमन दोस्त, इंसान दोस्त, राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन, ब्लू क्रॉस रोवर्स क्रू आदि का महासंगम हमारा नारा भाईचारा मिशन 1 अप्रैल 1978 से उस्ताद मोहतरम पूर्व केंद्रीय मंत्री और
राष्ट्रवाद और अमन के प्रचारक हमारे आदर्श इज्जतमाब आरिफ बेग साहब के माध्यम से 1978 में शुरू किया गया था। जी। और जो कार्य जो है हम कैसे, मतलब जैसे हर महीने होता है तो क्या जी, मैसेज? इस मिशन का जो मुख्य लक्ष्य है कि उसमें ये अमन और शांति होगी तो विकास होगा। अगर शांति नहीं होगी और सम्मान नहीं होगा, शांति और सम्मान हम परस्पर नागरिकों को देंगे तो हमारा राष्ट्र समाज समृद्ध होगा, समाज समृद्ध होगा तो राष्ट्र समृद्ध होगा। तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने सिखाया है कि हिंदू हो या मुसलमान या सिख या ईसाई, हम सब के पूर्वज एक ही हैं, वो हैं बाबा आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा। हम उनकी संतानें हैं। तो हमारी पूजा पद्धति तो अलग हो सकती है, लेकिन वो नीली छतरी वाला, वो आकाश वाला, वो सबका मालिक, वो खालिक, वो एक ही है। तो हम अमन के साथ दूसरे के धर्म का सम्मान करें और अपने धर्म को निरंतर समर्पित होकर उसको अपनाएं। एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो भारत की माटी है, ये भी सभी धर्म यहाँ फलते और फूलते हैं। उन्होंने ही सिखाया है कि मेरे अनूठे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की उदारता, इस्लाम धर्म की समानता, सिख धर्म का शौर्य, ईसाई धर्म का सेवाभाव, जैन धर्म की अहिंसा और बौद्ध धर्म की करुणा का महासागर है मेरा हिंदुस्तान। तो सभी धर्मों का हमें सम्मान करना है और अपने बस मकसद ये है कि हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंखें हैं। अगर हिंदू बड़ा भाई है, उसका फर्ज है छोटे को सीने से लगा के रखे और छोटे का फर्ज है उसका सम्मान करे। तो कड़वी बात और तलखी की बात ना करें। हम अमन के परवाने हैं और उसके तहत हम कहते हैं कि राज हक बात कही जाएगी बेखौफ व खतर, तुम मुझे यूँ रस्नोदार से डराते क्यों हो। क्योंकि बात को समझना है कि अगर वंदे मातरम है तो वंदे मातरम ए धरती मैं तेरी इबादत करता हूँ। मुसलमान तो इबादत अल्लाह की करता है। तो इसलिए हम करीब जाकर दूसरों को विवादों को समाधान में बदलकर समझाने का प्रयास करते हैं। जो अनुज हैं उन्होंने कह दी हैं और कहने को कुछ रहा नहीं। बस अब यही है कि हम लोग इन बातों पर अमल करें और किस तरीके से हम लोग अपने देश की उन्नति कर सकें। मैं तो एक ही लफ्ज़ कहूँगा, जो रब का हुआ वो सब का हुआ। क्या बात। जय हिंद। और एक हमारे अमरान साहब ने बात कही थी कि जो लोग इसको कहते हैं वंदे मातरम, तो हमें हमारे एक आरिफ बेग साहब ने हमें समझाया कि भाई वंदे मातरम अगर किसी को कहने में दिक्कत आती है तो वो उसका उर्दू में डेफिनेशन करके बता दे। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिल्ली नेक्स्ट स्टार न्यूज़। और अधिक ऐसी अपडेटेड न्यूज़ देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।